शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 168 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। श्रीपाद विविध रसमयी लीला की स्फूर्ति के माध्यम से श्री राधा माधव के रूप गुण आदि माधुरी धारा का आस्वादन करते चले जा रहे हैं। कल उनकी लीला जो है आबाद गति से चल रही थी, आज फिर श्रीपाद वहीं से लीला का दर्शन कर रहे हैं। अद्य श्याम किशोर मौली हाहा प्राप्तो रजन्य मुखे नित्वा ताम करयो प्रगृहि सहसा निपाटवी प्रविशतः श्रोष्ये तल्प मिलित महारति भरे प्राप्ते अपि शीतकारितम तद विचि सुख तर्जनम किमु हरे स्वश्रोत्र रंधा आश्रितम। अहो, श्रीपाद कह रहे हैं आज प्रदोष में श्याम किशोर मौली श्री कृष्ण ने राधा के हाथ पकड़कर सहसा कादम्ब वन में प्रवेश किया है। वहाँ केली तल्प यानी जो केली शैया होती है, केली तल्प पर महारति पूर्ण श्री राधा का सुख तर्जन रूपी जो शीतकार है श्री हरि के कर्ण रंध्रों में पहुंचा, उसकी कल तरंग ध्वनि क्या मैं सुन पाऊंगी, ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य कि प्रदोष का समय है, प्रदोष का समय संध्या का समय होता है। संध्या के समय श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथ पकड़कर उन्हें निकुंज वन के भीतर ले गए और वहाँ केली शैया पर कि श्याम सुंदर ने उनके साथ रति विलास में उनकी सुख तर्जन रूपी शीतकार सुनी। तो श्री हरि के कर्ण रंध्रों में वो जो शीतकार गई, किशोरी जी उनको गहरी सांस लेने को भी बोलते हैं, थोड़ा सा चिल्लाने को भी, थोड़ा सा उनको डांटने को भी, थोड़ा सा चीखने को भी, इन सबको शीतकार बोलते हैं। पर विचि सुख, ये सुख शीतकार है। ऐसी जब उनके कर्ण रंध्रों में ध्वनि गई तो श्याम सुंदर जो है पूर्ण रूप से किशोरी जी के अधीन हो गए। उसी कलतर ध्वनि को क्या मैं कभी सुन पाऊंगी, ये श्रीपाद मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान रस रूप हैं और बाबा बोलते उनकी रस रूपता की अभिव्यक्ति लीला में ही होती है। यदि ऐसी लीलाएं ना हो तो श्याम सुंदर रस रूप हैं, रस स्वरूप हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये अभिव्यक्ति उनकी ब्रज की लीलाओं में ही होती है। प्रेमिक के प्रेम की जाति और परिमाण के अनुसार ही उनके प्रेम की सहयोगिता से भगवान का लीला वैचित्र्य प्रकट होता है। देखो, श्याम सुंदर जो हैं उनके रसिक पना जो है ये कैसे व्यक्त होता है? बोलते प्रेमिक के प्रेम की जाति और परिमाण के हिसाब से। जाति मतलब जो साधक है वो किस भाव में है, पहले ये, और दूसरा फिर उसका जो भजन है वो कितनी गहराई में है। तो जाति और परिमाण के अनुसार ही उनके प्रेम की सहयोगिता से भगवान का लीला वैचित्र्य प्रकट हुआ करता है। दास्य भाव में है, ये उसकी जाति है। परिमाण कितना है, कितना उसमें वो लीन है अपने दास्य भाव में। जैसे हम माधुर्य भाव में हैं, हम मंजरी भाव में हैं, तो जाति तो उच्च है, पूरा ऊपर तक हम माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं, पर कितना परिमाण में हमने वो साधन को साध लिया है, उस भजन को साध लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रेम की सहयोगिता से भगवान का लीला वैचित्र्य प्रकट होता है। श्री राधा प्रेम के परम सार महाभाव की घनीभूत प्रतिमा है। किशोरी जी तो सबसे सर्वोपरि हैं। उनकी जो प्रेम है वो महाभाव के भी सबसे उच्च कोटि का है। इसीलिए राधा रानी के साथ आनंद घन विग्रह श्याम सुंदर के खेल में
जैसी परम आस्वाद्य लीला प्रकट होती है ऐसी कहीं और नहीं होती। अगर श्याम सुंदर की रसिकता, अगर उनकी लीला का सुख, उनके लीला का आनंद साधक, जो साधक है उसकी जाति और परिमाण के हिसाब से ही उसको प्राप्त होता है, तो सर्वोपरि जाति जो है वो किशोरी जी की है ना। और परिमाण में भी उनसे ऊपर मादन आखे महाभाव, महाभाव में भी मादन आखे महाभाव सर्वोपरि उनके पास है। इसीलिए बोलते कि जैसी परम आस्वादे लीला किशोरी जी के साथ प्रकट होती है ऐसी और कहीं नहीं हो सकती। किंतु भक्त के प्राण वैसी रहस्यमय लीला के रस आस्वादन के उपयुक्त होना चाहिए। अब किशोरी जी के साथ तो परम कोटि की लीलाएं हो रही हैं, पर हमें कब समझ में आएंगी, जब हमारे प्राण जो हैं वो उस रहस्यमय लीला के रस आस्वादन के उपयुक्त होंगे। हमारे भी तो प्राण उसके उपयुक्त होना चाहिए, हमारा भजन भी तो उस परिमाण का होना चाहिए कि हम उस भजन को समझ पाएं, हम उन लीलाओं को समझ पाएं जो किशोरी जी के संग हो रही है। तो इसके लिए प्रगाढ़ स्मरण चाहिए। माइक देहविष्ट मन में इस लीला का आस्वादन संभव नहीं है ना। अगर हम केवल इस देह से ही, इस देह के कारागार में रहते हुए देह आवेश से ही अगर हम इन लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं है कि हम उसका लेश मात्र भी लीला का समझ पाएं। इसके लिए चित्त शक्ति की प्रबल सहायता आवश्यक है। चित्त शक्ति की सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। चित्त शक्ति क्या हुई, तीव्र भजन क्या है यहाँ पे, देखो चित्त शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा चित्त शुद्ध नहीं है तो ये हमारे चित्त में प्रकाशित होने वाली लीला नहीं है। इसीलिए कहते हैं चित्त शक्ति की प्रबल सहायता चाहिए, और चित्त शक्ति की सहायता प्राप्त होती है तीव्र भजन से। तीव्र भजन यहाँ कहने का तात्पर्य है प्रगाढ़ स्मरण से। हमारा तीव्र भजन इसमें क्या है कि हम अच्छे से स्मरण कर पाएं, और स्मरण करने के लिए क्या चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए, चित्त शुद्ध चाहिए। अगर उसमें इस जगत की वासनाएं भरी हुई हैं तो फिर हम स्मरण नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त स्मरण नहीं कर पा रहा है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, सोचता है कि मैं स्मरण करूं पर स्मरण नहीं कर पाता, तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि ये उसके पाप है। जब पाप अति बढ़ जाते हैं या जब पाप करने की प्रवृत्ति होती है तो उस हृदय में फिर लीला का स्मरण बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब लीला स्मरण करते रहते तो धीरे 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 हमारा चित्त शुद्ध होता है, और जब वो चित्त पूर्ण रूप से हरि नाम और स्मरण से मार्जित हो जाता है तब उसमें स्फुरण होता है। साधक अपने को ब्रज निकुंज की सेवा परायणा किंकरी के रूप में पहचाने तब वह इस लीला रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होता है। इस लीला रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए अपने को मंजरी स्वरूप में जानते हुए साधना करनी होगी। अभी मंजरी स्वरूप में कैसे, सेवा परायणा किंकरी के स्वरूप में कैसे हम लोग अपने आप को जानेंगे, पहले उसके लिए चित्त बहुत शुद्ध होना चाहिए, देह आवेश कम होगा, फिर वो स्वरूप जो है हमारा जागृत होगा। श्रीपाद तो नित्य सिद्ध परितकर हैं, अतएव उनका लीला आस्वादन अबाध है। अबाध मतलब उसमें कोई बाधा आती नहीं है, उनके चित्त के मल के कारण उनकी बाधा नहीं आती है। ये बाधा नहीं कहेंगे, जो उनके बार बार स्फुरण में विराम आ जाता है, ये बाधा नहीं है, ये तो किशोरी जी करती हैं उनकी और लालसा बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ऐसे लीला आस्वादन को अबाध ही बोला जाता है। अबाध कैसे, कि थोड़ी देर के लिए स्फुरण बंद हुआ और जैसे ही फिर उन्होंने प्रार्थना करी तो तुरंत वहीं से स्फुरण प्रारंभ हो गया। अगर किसी अपराध और पाप से ये बंद हो तो तुरंत प्रार्थना करते ही वहीं से फिर लीला प्रारंभ नहीं हो जाती है ना। तो इससे पता लगता है कि ये तो केवल जैसे श्याम सुंदर और किशोरी जी भी अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हैं। पिछले श्लोक में उन्हें श्री राधा माधव के वन विहार में कुछ एक मधुर लीलाओं के आस्वादन की प्राप्ति हुई थी, जो हमने चर्चा करी थी कि वो वन में विहार कर रहे हैं, वायु का आनंद ले रहे हैं, पवन का आनंद ले रहे हैं और हिंडोले में झूल रहे हैं। फिर स्मृति में विराम आने से चित्त में हाहाकार मच गया और इस श्लोक में श्रीपाद के नेत्रों के आगे प्रदोष की एक मधुर लीला की छवि फूट उठी है। अब प्रदोष काल है, प्रदोष काल संध्या काल होता है, सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले और सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा बाद तक का जो
समय है उसको प्रदोष काल कहते हैं। श्रीमती अभी जावट में है। श्रीपाद किंकरी के रूप में उनकी सेवा परिचर्या में निरत है। जावट कहाँ है? जहाँ श्रीमती का अपना घर है, जो अपना उनका मयिका है, वहाँ पे वृषभानु जी के घर में जावत में है। और किंकरी उनके साथ उनकी सेवा परायणा उन्हीं के बिल्कुल साथ साथ छाया की तरह। सहसा निकुंज वन में श्याम की वंशी बज उठी। जावत में उनको ध्वनि आ गई। कैसा विपुल आकर्षण। बाबा बहुत बढ़िया इसमें बताते कि ये वन में नहीं, वंशी श्रीमती के मन में बज रही है। अब और घर में रहने की उपाय नहीं है, अब और घर में रहने का अवसर नहीं है, अब और घर में नहीं रह पाएंगी किशोरी जी जब उन्होंने ये वंशी सुन ली तो। कोई अपरिचित जादूगर वंशी के स्वर से मानो मन को उदास बनाकर वन के रास्ते खींचे चले जाना चाहता है। ऐसा जादूगर क्यों बोलते हैं? बोलते हैं अपरिचित जादूगर इसलिए कहा गया कि जैसे कोई जादूगर अपनी वंशी बजाता है और फिर फड़फड़ाते हुए सब उसके पास आते हैं, ऐसे ही बोली वंशी ध्वनि हुई है कि अब चाह के भी रुका नहीं जा रहा। वंशी गान मुग्ध ब्रजबाला का हृदय महाजन की लेखनी में पकड़ में आया है। चंडीदास जी की एक कविता है, उसका यहाँ पे बाबा ने बताया। कहते मुरलीर स्वरे रहीबे की घरे गोकुल युवती गणे, आकुल हैया बाहिर हईबे ना चाबे कुलेर पाने। जब मुरली की स्वर ध्वनि बजती है तो गोकुल की युवतियां घरों में नहीं रह पाती। स्वरे रहीबे की घरे गोकुले युवती गणे। उनका मन व्याकुल होकर दौड़ने लगता है, वे घर से बाहर निकल पड़ती हैं, यहाँ तक कि अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं करती। ना चावे कुलेर पाने। की रंग लीला मिलाए शिला सुनीते से ध्वनि काने। इनका स्वर मानो रास लीला का निमंत्रण उनको देता है, जैसे ये ध्वनि बजाते हैं। यमुना पवन थकित गमन भुवन मोहित गाने। क्या होता है? बोले यमुना और हवा मानो जैसे ठहर जाती है। जब वंशी ध्वनि होती है तो यमुना बिल्कुल बहती हुई नदी रुक जाती है, नदी का प्रवाह रुक जाता है। पवन वायु जो चल रही है वो वायु चलते चलते एकदम थम जाती है जैसे ही वो बजाते हैं ना। ऐसे बोलते हैं चलने वाली चीज़ें रुक जाती हैं और रुकी हुई चीज़ें चलने लग जाती हैं। और संपूर्ण सृष्टि उस गीत में, उस वेणु गीत में, उसका जो वेणु की ध्वनि है उसमें मोहित हो जाती है। आनंद उदय शुदु सुधामय भेदिया अंतर ताने, मर मेते ज्वाला जिए की अबला हनाए मदन वाणे। मुरली के स्वर से आनंद का सागर ऐसा उमड़ पड़ता है मानो अमृत की धार भीतर तक उतर के हृदय को भी पिघला देती है, जो उनकी वंशी ध्वनि है। गोपियों के मन में उस मधुर ध्वनि से एक प्रेम की ज्वाला उठती है और उनकी अबला देह कामदेव के बाणों से, या ऐसे कहें मदन के बाणों से विदीर्ण हो जाती है। मर मेते ज्वाला जिए की अबला हाने मदन वाणे। कुलवती कुल करे निर्मूल निषेध नाहिक माने। जो घर संसार की जो कुलवतियां हैं, घर संस्कार में रहने वाली, वो अपने मान सम्मान को सब उस समय भूल जाती हैं। कोई रोक टोक अब उन्हें घर वालों की भी रोक नहीं पाती। निषेध नाहिक माने, कोई निषेध करे कुछ करेगा, वो उस समय किसी की नहीं सुनती, रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि ऐसी वंशी ध्वनि से वो भागती चली जाती हैं, ऐसी मोहित हो जाती हैं कि कोई घर वाला उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन है कौन नहीं, कहीं रुकती नहीं। चंडीदास भणे रखियो मरमे की मोहिनी काला जाने। चंडीदास कहते हैं भाई मैं ये रहस्य क्या है मैं समझ नहीं आता कि ये क्या काला जादू करते हैं, ये क्या मोहिनी शक्ति श्याम सुंदर के पास है। काले है ना और जादूगर हैं तो इसलिए काला जादू बोल रहे हैं। तो बोले ये क्या काले जादू कर लेते हैं, क्या मोहिनी शक्ति इनके पास है। चंडीदास तो इस बात को समझ नहीं पाता कि ऐसी क्या वेणु बजती है कि सब लोग अपना कुल घर परिवार सब भूल के एकदम भागने लगती हैं। प्रबल आकर्षण के कारण श्रीमती ने आज अभिसार किया है। प्रबल आकर्षण, एकदम जैसे चुंबकीय शक्ति होती है, वहाँ वेणु बज रही है और यहाँ खिंची चली जा रही हैं। किंकरी रूप में श्रीपाद छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रही हैं। कैसा मधुर है राधा दासे, श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र।
उनके पीछे पीछे जब ये चलती हैं तो मुरली विलास से बाबा ने ये लिया कि श्रीमती राधा के समान ही है सारी सखी मंजरियां जो हैं, केवल बोलते देह का ही भेद है और कोई भेद नहीं है, हैं तो एक ही। श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात्र, बस कोई उनसे अलग नहीं लगती। जब मंजरियां और ये सब चल रही हैं, बोले मानो दो देह और एक प्राण है, सभी एक ही प्राण और एक ही आत्मा है। और यहाँ मतलब इस प्रकार से कहा कि सभी राधा तंत्र भी हैं। राधा तंत्र मतलब किशोरी जी के अधीन है, एक प्राण है और किशोरी जी के ही अधीन है। जब एक प्राण होता है, ये क्यों बोला राधा तंत्र कि एक प्राण है तो मंजरी जहाँ भागेगी किशोरी भी पीछे पीछे भागनी चाहिए, है ना, क्योंकि दो देह एक प्राण है। तो बोलते हैं तो ऐसा ही, दो देह एक प्राण है, पर साथ ही एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, पर सारी की सारी किशोरी जी के अधीन है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ किशोरी जी जाती हैं, सब वहीं पे उनके पीछे पीछे। वंशीधारी श्रीमती के लिए अनंत प्रतीक्षा में कदम्ब तले बैठे हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ के वेणु बजा रहे हैं। सहसा सोने के आलोक से वृंदावन उजागर हो उठा। श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए क्योंकि अब लगा कि किशोरी जी आ गई। उत्कंठित नागर स्वामिनी को देखते ही व्यग्र भाव से उनकी ओर अग्रसर हुए। जैसे शेर झपट्टा मारता है, एकदम ऐसे जैसे ही पता लगा, क्योंकि बहुत प्रतीक्षा में है। उसी प्रतीक्षा में बोले किशोरी जी के विरह में श्याम सुंदर से रहा नहीं जा रहा, तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ के वेणु बजाई, और वेणु बजाने का जो उनका कार्य था वो सफल हुआ। जैसे ही वेणु बजाई, किशोरी जी आई, और किशोरी जी के आते ही, अब कोई आदमी बड़ी तीव्रता से किसी का इंतज़ार कर रहा हो तो, और वो आ जाए, तो फिर उसकी कोई प्लानिंग नहीं चलती कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे बुलाऊँगा, ऐसे हाथ पकड़ूँगा, ये करूँ, फिर तो एकदम टूट पड़े। व्यग्र भाव से उनकी ओर अग्रसर हुए। और किशोरी जी जो हैं वो तो सहज वाम्य भाव है ना, वाम्य स्वभाव है उनका, किशोरी का सहज है, ऐसे ही है, बस यही है उनका वाम्य स्वभाव। तो जैसे ही श्याम सुंदर को ऐसे भागते हुए आते हुए देखा, किशोरी जी घर की ओर लौट पड़ती है, एकदम उल्टी होके वापस चल पड़ती है। कैसे कर रहे हैं उत्कंठा आधीर नायक ने दौड़कर श्रीमती के दोनों हाथ पकड़कर निपाटवी में प्रवेश किया। निपाटवी श्लोक में शब्द आया है, कहने का अर्थ निपाटवी, निपा मतलब कदम्ब, टवी मतलब जंगल, वन। तो कादम्ब वन में उन्होंने प्रवेश किया, दोनों हाथ पकड़ के। श्याम सुंदर अब छोड़ने वाले कहाँ हैं। जैसे ही किशोरी जी मुड़ के भागी, उन्होंने दोनों हाथ से पकड़ के उनको उस वन में खींच लिया। श्याम सुंदर किशोर मौली हैं, यानी किशोरों के मुकुट मणि हैं, नित्य किशोर हैं, चिदानंद घन हैं, भगवत स्वरूपों के शिरोभूषण हैं। जितने भी और स्वरूप हैं उन सब के सर्वोपरि हैं। परकीय भाववती श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के साथ रस निर्यास आस्वादन में उनकी कैशोर वयस सफल हुई है। वही हम बोलते हैं ना, ये करा तो इसकी जवानी सफल हो गई, इस प्रकार से बोला जाता है। तो ऐसे ही बोलते कि उन्होंने परकीय भाववती किशोरी जी जो हैं, आदि जो ब्रज सुंदरियां उनके साथ हैं, उनके रस निर्यास आस्वादन जो किया है, उसी में उनका ये कैशोर वयस जो है वो सफल हुआ। इसीलिए उन्हें किशोर मौली आख्या जाता है, प्राप्त हुआ। राधिका आदि लैया कैल रस आदि विलास, राधिका आदि मतलब राधिका और आदि ब्रज सुंदरियों के साथ उन्होंने जो रास आदि विलास किया है, वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्यास, रस का निर्यास भी किया और अपनी इच्छा के हिसाब से पूर्ण रूप से रस का आस्वादन भी किया। वांछा भारी आस्वादिल। कैशोर वयस काम जगत सकल, उनकी जो कैशोर अवस्था है वो समस्त जगत के लिए आकर्षण है, कामना सारा जगत करता है कि ऐसा कैशोर होना चाहिए। रास आदि लीलाएं तिन करेल सफल, वही रास आदि लीलाओं के माध्यम से उनका कैशोर जो है वो सफल हुआ है। श्रृंगार रस के आस्वादन की चमत्कारिता से ही कैशोर वयस की सफलता होती है। भाई अगर कोई माधुर्य रस में प्रवेश ही नहीं किया, किसी ने यूं समझो कि अपने युवावस्था में रोमांस ही नहीं किया, तो क्या उसकी युवावस्था है ना। तो ऐसे कहते कि श्रृंगार रस जो है उसके आस्वादन की चमत्कारिता से ही कैशोर वयस की सफलता होती है। इस
बात को अन्यथा न लेना, देह आवेश से ना लेना महाजाग। हाँ, इस जगत के लिए नहीं है कि सारे ब्रह्मचारी माता प्रभु सोचे कि नहीं भाई हमारा तो कैशोर फेल हो गया फिर हमारा कैशोर जो है, हमारा कैशोर उसी में सफलता प्राप्त करेगा अगर हम इनके कैशोर में अपने स्वरूप को वहाँ ले जाकर इनकी कैशोर अवस्था का आस्वादन ले सके। क्योंकि श्रृंगार रस है, यहाँ जो वासना है उसको रस नहीं बोला जाता, ये वासना है। इस संसार के जगत की जो वासना है ये रस नहीं है, और वहाँ का जो श्रृंगार है वो रस है। तो वो रस प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वरूप को जागृत करके इनकी जो कैशोर वयस, जो इनका श्रृंगार रस है श्याम सुंदर और किशोरी जी का, उन लीला में अगर हम प्रवेश कर सकें तो हमारा भी कैशोर वयस सफल हो पाएगा। और किस आयु में हो सकता है? बोले कोई आयु नहीं है, कोई आयु नहीं। किसी भी आयु में आप मंजरी स्वरूप में प्रवेश कर गए तो आप कैशोर अवस्था में सदा सदा के लिए रहोगे। इसीलिए बार बार श्लोक से पहले बाबा सावधान करते हैं कि भैया देह आवेश से ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। अन्य अन्य भगवत स्वरूपों की कांताओं का जो प्रेम है वो आत्म सुख पूर्ण और ऐश्वर्य ज्ञान रूपी उपाधि से युक्त है। ये तो श्याम सुंदर को बोलते क्यों किशोर मौली बोला जाता है, क्यों रसिकेंद्र हैं, ये रसिकेंद्र शेखर हैं, क्यों हैं? क्योंकि अन्य जो भगवत स्वरूप हैं, उन अन्य भगवत स्वरूपों के जो माधुर्य रस है, जो उनकी जो कांताएं हैं, उनमें आत्म सुख पूर्ण रहता है। वो पूर्ण रूप से आत्म इंद्रिय वासना शून्य नहीं है। पूर्ण रूप से जितनी ब्रजबालाएं हैं उतनी आत्म इंद्रिय वासना शून्य कहीं नहीं है। उनका आत्म सुख पूर्ण प्रेम है कि वो भी भगवत स्वरूप से सुख पाती हैं। यहाँ पे क्या है, जो सुख मिलता है वो सुख दे के मिलता है, केवल लेने कोई नहीं जाता श्याम सुंदर से। कोई ब्रज सुंदरी अपने आप को सुखी करने के लिए श्याम सुंदर के पास नहीं गई है, श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए श्याम सुंदर के पास गई है, तो करोड़ों गुना सुख उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये सुख की परिभाषा है, मगर इस सुख की परिभाषा को इस जगत में कोई जानता ही नहीं। कुछ सीक्रेट्स हैं इस जगत के, कुछ रहस्य हैं। क्यों ऐसा है कि हम इस जगत के जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, जो सुख है, जो सुख का आस्वादन है, जो आनंद, वो हम ले नहीं पाते, है ना। सारा जगत जो है थकित है, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत ऐश्वर्य आ गया, बहुत नाम कमा लिया, पूरा जगत में आप जहाँ जाओ भीड़ लग जाती है, इतना आपकी फेम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी देखते हैं कि वो भी लोग सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? एक हमें सोचना तो चाहिए ना, ऐसा क्या एक चाबी रह गई जो ये सुख हम पा नहीं पाते। हम जो चाहते हैं कि ये इस जगत में मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये इस जगत में मिल जाए, वो कितनी बड़ी बड़ी मात्रा में कितने लोगों के पास है, मगर उनके पास वो सुख नहीं है। हम सोचे कि सौंदर्यता से सुख मिलता है, तो बहुत बहुत सुंदर लोग हैं और उनको भी हम देखते हैं कि यहाँ डाइवोर्स हो गया, यहाँ ये झगड़ा हो गया, यहाँ ये लड़ाई हो गई, यहाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है। बड़े बड़े सौंदर्य से पूर्ण लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। बहुत बहुत फेमस लोगों को हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। बड़ा ऐसा समय आता है उनका, ये भी देखा जाता है आजकल। बहुत पैसे वालों को भी देखा जाता है कि ऐसे ऐसे पैसे वाले जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी अवस्था में पहुंचे। तो फिर कौन सुखी है और क्यों नहीं हो पा रहे? तो बोलते ये कुछ रहस्य हैं। ये रहस्य जो हैं, ये एक रहस्य सबसे बड़े सुख का जो हम यहाँ बात करें कि जब कोई जीव सुखी होने के लिए कार्य करता है इस जगत में, तब उसको सुख प्राप्त नहीं होता। और विडंबना ये है कि इस जगत में हर जीव हर कार्य केवल अपने सुख के लिए, हर जीव, केवल मनुष्य नहीं, हर जीव हर कार्य केवल अपने सुख के लिए कर रहा है। और सीक्रेट क्या है कि आप अपना सुख छोड़कर जब सुख देने के लिए जीवन व्यतीत करते हो तो आप सुखी होते हो। अब कितनी छोटी सी बात है ये, छोटी सी बात, ये रहस्य लोग समझते नहीं। माता को बड़ा सुख मिलता है अपने बच्चों को खाना खिला के, अपने घर परिवार को अच्छा अच्छा खाना बना के, माताएं बनाती नहीं घर में, अच्छा अच्छा खाना बनाती, बड़ा सुख मिलता है। अब ये सुख अगर वो कहे कि मैं अपने लिए बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, मैं अपने लिए, मुझे ये पसंद है, मैं ये बनाऊंगी, महाराज खाना तो अच्छा ही बनेगा क्योंकि अपने लिए भी अच्छा बना रही, लेकिन घर में कलेश हो जाएगा। क्यों? आप तो सिर्फ अपना सोचते हो कि आपको ये अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। और वही जब अच्छा खिलाना चाहती है तो सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं और उसको भी अच्छा मिलता है, उसको भी तो अच्छा मिलेगा जब अच्छा बना रही है। तो मैं छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूँ कि जब हम सुख देना चाहते हैं तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं, पर विडंबना ये है कि हम हमेशा सुख लेना चाहते हैं,
इसीलिए वो सुख हमारे हाथ नहीं लग रहा। अब ऐसे ही जो नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, बस इस बात को पकड़ लो, कलयुग केवल नाम आधार। बहुत बड़ा इस संसार का रहस्य इतनी सी बात में लिख दिया कि कलयुग का आधार जो है वो हरि नाम है। अब हम ये बात नहीं समझते, हम सोचते नहीं ये करने से हो जाएगा, ना महाराज ये नगीना पहनने से हो जाएगा, ये वाला मोती पहनने से हो जाएगा, वहाँ ये हवन करा लो ये हो जाएगा, वहाँ ये जाके कराओ ये हो जाएगा, इस जगह स्नान कराओ ये हो जाएगा, उस जगह जाके 12 बारी में दर्शन कर लूँ, ये कर लूँ, वो पता नहीं क्या क्या धारणाएं बनी हैं, कौन कौन से ऐसे ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसे बना लूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल लोग कि इस नंबर से हो जाएगा उस नंबर से होगा, आपका ये नाम ठीक नहीं है, इसको लंबा कर दो, इसको छोटा कर दो, ये चद्दर चढ़ा दो, वहाँ पेड़ पे धागा बांध दो। कुछ नहीं, कबूतर को खाना, कुत्ते को खिलाना, गौआ को नहीं खिलाएंगे, दुनिया भर के पशुओं में जाके बांट देंगे। ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक शब्द में बोला, कलयुग केवल नाम आधारा। अगर और कुछ होता तो और 6-7 श्लोक लिख देते कि कलयुग में आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, तप कर सकते हो, व्रत कर सकते हो, यहां जा सकते हो, वो जा सकते हो, कुछ नहीं। एक बात बोलिए, कलयुग केवल नाम आधारा, ये सीक्रेट है। और ये बड़ा ओपन है, मगर इतना सीक्रेट है कि इतनी बार बोलने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता ये रहस्य है। तो खैर, आत्म इंद्रिय सुख पूर्ण है ना, आत्म सुख पूर्ण है, जो बाकी जगत की कांताएं, जो बाकी स्वरूपों की कांताएं हैं भगवान की। और दूसरा ऐश्वर्य ज्ञान रूपी है, उनमें भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान बना रहता है कि ये भगवान है। अब यहाँ क्या है, श्याम सुंदर को, जैसे हमने कल परसों चर्चा करी थी, श्याम सुंदर को यहाँ कोई भगवान समझता ही नहीं है। तो इतना माधुर्य, इतना प्रेम भगवान को भी नहीं मिलता। अब कोई अपने घर में जाए, वहाँ घर वाले भी उसको अवसर की तरह ही देखे, ये बड़ा अफसर आया भाई, ये तो बहुत बड़े हैं, और भाई और संकोच के साथ ही उनके साथ रहे, तो वो व्यक्ति बोलेगा यार घर में तो तुम अच्छे से रहो मेरे साथ, ये सब तो मैं ऑफिस में और पूरा जगत करता है, कम से कम यहाँ तो कोई तो ऐसा हो जो मुझे, मेरे को प्रेम करे, जो मेरे औहदे से प्रेम ना करे, जो मेरे पैसे से प्रेम ना करे, जो मेरी फेम से प्रेम ना करे, जो मुझसे प्रेम करे। तो आदमी तरस जाएगा ना, तो बोले बाकी भगवत स्वरूप ऐसे ही हैं। उनको कोई भगवान को बिना ऐश्वर्य के नहीं प्रेम कर पाता, ये भगवान है। अरे तो भगवान फिर इसके लिए यहाँ आ जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन इसीलिए कहते हैं ये किशोर मौली है, ये रसिकेंद्र शिखर है, क्यों यहाँ पे जो उनका आस्वादन है वहाँ उनको कोई भगवान नहीं मानता। वहाँ वो बोल बोल के थक जाते हैं मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, को भी कोई भगवान उनको नहीं मानता। तो उपाधि से, वहाँ उपाधियों से युक्त है। और यहाँ ब्रज सुंदरियों का विशुद्ध परिकीय भावमय प्रेम सभी प्रकार से उपाधि शून्य है। तो जीव को उपाधि शून्य प्रेम चाहिए, वो भगवान को भी कहीं पे प्राप्त नहीं होता सिवाय वृंदावन के। इसीलिए उनके साथ श्रृंगार रस के आस्वादन में ही ब्रजेंद्र नंदन की कैशोर वयस की सफलता रहती है। अब समझिए, कैशोर वयस की सफलता यहीं हो रही है उनकी, और कहीं होती नहीं, क्योंकि कहीं अब उपाधि शून्य है ही नहीं। उनमें फिर श्री राधिका, ब्रज सुंदरियों में भी श्री राधिका महाभाव स्वरूपिणी कृष्ण की परिपूर्ण कांता प्रेम रस के आस्वादन की आकांक्षा पूरी करने में समर्थ है। श्याम सुंदर के कांता प्रेम रस आस्वादन, कांता प्रेम रस आस्वादन और स्वरूपों में तो पूर्ण रूप से हो नहीं पाता, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है, यहाँ पे माधुर्य भाव है। और यहाँ पे भी माधुर्य भाव में सारी ब्रज सुंदरियों में जो सर्वोपरि किशोरी जी हैं, वो उनकी पूर्णतम आकांक्षा पूरी कर सकती हैं कि अब यहाँ मेरी, जो मैं चाहता था एकदम उससे भी ज़्यादा मुझे मिला, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाए, उसमें भी आदमी को उतना आनंद नहीं होता। देखो, मैंने सोचा कि आज मैं पूड़ी आलू खाना चाहता हूँ, आपने पूड़ी आलू गया पूड़ी आलू ही दे दी, अच्छा लगा कि भाई मैं पूड़ी आलू खाना चाहता था, मुझे पूड़ी आलू मिली। पर मैं पूड़ी आलू खाना चाहता था, मगर आपने साथ में छोले भटूरे भी रखे हैं, आपने पूड़ी आलू भी रखी है, आपने पाव भाजी भी रखी है, आपने वड़ा पाव भी रखा है, क्या बात हो भाई, मैंने एक चीज़ मांगी थी, आपने 10 दे दी, है ना। तो इस प्रकार का जब आस्वादन हो जाए, फिर लगता है कि हाँ ये पूर्ण था, अब हुआ है ना। जो मांगा वो मिला, वो भी अच्छी बात है, मगर बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मैंने मांगा, ये मुझे मिल गया, चलो ठीक है, ये तो मैं यही चाह रहा था। पर ऐसी मतलब समझ लो, जैसे कहते हैं सरप्राइज, प्राइज आप डिजर्व करते हो, आपने बहुत मेहनत करी, आप फर्स्ट आए, आपको प्राइज मिला, आप फर्स्ट आ गए, आप डिजर्व करते हो, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी है, खुशी होती है। मगर जो सरप्राइज में खुशी होती है, कहो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था, वो मिल गया,
तो उसमें जो आनंद मिलता है वो पूर्णतम। तो श्याम सुंदर को यहाँ किशोरी जी से प्राइज नहीं, सरप्राइज मिलता है हमेशा। वो हमेशा ये तो मेरी कल्पना के बाहर था। जो कल्पना में था वो मिल जाए, वो ब्रज सुंदरियों से मिल जाता है, पर कल्पना के बाहर, कल्पना अतीत जो मिलता है वो किशोरी जी से प्राप्त होता है। अतएव श्री राधा रानी के साथ विहार करने में ही श्री कृष्ण की किशोर अवस्था की पूर्णतम सफलता है। इसीलिए आज वे किशोर मौली हैं। उत्कंठित युगल कदम्ब कानन में प्रविष्ट होकर निकुंज मंदिर के केली तल्प यानी केली शैया में महारति रस में आवेश में डूब जाते हैं। किंकरी कुंज के बाहर रहकर श्रीमती के रति रस आवेश के सुख तर्जन रूपी शीतकार को सुन रही है। अब वो कुंज रंध्रों में है तो वो देख रही है, सुन रही है। आज देखने से ज्यादा आस्वादन सुनने में है। किंकरी का यह आस्वादन श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से ही है। आज ये आस्वादन किंकरी को जो है ये किशोरी जी के माध्यम से नहीं आ रहा है, इसीलिए बोलते युगल उपासना है। आज ये आस्वादन जो है वो किशोरी जी का श्याम सुंदर के माध्यम से आ रहा है। जैसे जब किशोरी जी को बहुत सुंदर हम लोग तैयार करके, साज सज्जा करके, आभूषणों से तैयार करके, वस्त्रों से तैयार करके जब श्याम सुंदर के समक्ष लेके जाते हैं, तो श्याम सुंदर को किशोरी जी के दर्शन करके जो आनंद प्राप्त होता है, उनके माध्यम से मंजरी को वो आस्वादन प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए युगल उपासना है, किशोरी जी के सौंदर्य का आस्वादन श्याम सुंदर के माध्यम से। श्रीमती का यह सुख तर्जन रूपी शीतकार श्याम सुंदर के कर्ण पथगत होकर उन्हें और आनंद प्रदान कर रहा है। जब उनके कानों में वो ध्वनि जाती है किशोरी जी की, तो उनको बहुत आनंद होता है। उसका अनुभव किंकरी अपने हृदय में कर रही है। अपने सौंदर्य माधुर्य से विश्व के समस्त जीवों का मन हरण करने के कारण ही इनका नाम हरि है। ये हरि क्यों है? क्योंकि सारे जग जीवों का मन हरण कर लेते हैं। उन हरि का मन भी हरण जो कर लेती है वो कौन है? वो श्रीमती हमारी किशोरी जी। और वो कैसे कर लेती हैं? बोले श्रीमती का सुख तर्जन रूपी शीतकार जो है, आज उसने उस हरि का भी मन हर लिया है, जो हरि सारे जग जीवों का मन हरने के कारण ही हरि हुए। और सारे जग जीवों का तो बोलते मन हर लेते हैं, पर ब्रज सुंदरियों का तो सर्वस्व हर लेते हैं। उनका तो सर्वस्व हरण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हरि है। ब्रज सुंदरियों की शिरोमणि जो श्री राधा हैं, बोले उनका केवल मन नहीं, उनके तो मन प्राण सब हरण कर उन्हें अधीन करने में ही इस हरण कार्य की चरम सफलता प्राप्त हुई है। पूर्ण रूप से हरि भी यहाँ हुए हैं किशोरी जी के संग आके। बोले क्यों? क्योंकि उनके मन प्राण हरण कर उन्हें अधीन करने में इस हरण कार्य की चरम सफलता प्राप्त हुई है। इनका हरण, किनका हरण, ये बात समझ लेना। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उल्टा प्रतीत हो रहा है ना। श्री राधा उनका मन हरण कर लेती है, श्याम सुंदर का, है ना। उनका मन हरण यहाँ हो रहा है। श्याम सुंदर लोगों के मन का हरण कर लेते हैं, सो हरि है। और यहाँ पे किशोरी जी जो हैं उनका मन प्राण हरण कर लेती है, इसीलिए आज यहाँ पे ये इनका सफल हुआ है। ये इनका हरण कार्य जो है वो चरम सफलता को प्राप्त हुआ। सब जगह से जो हर रहे हैं आज यहाँ हरे जा रहे हैं। अतएव श्रीमती की ऐसी चेष्टा में ही हरि की चरम कृतार्थता है। रहस्यमय बात है ये, बाबा बोल रहे हैं, ये बात रहस्यमय है। बाहर हरि लोगों को यही पता है क्योंकि लोगों का मन हर लेते हैं, सो हरि हैं। यहाँ हरि क्यों है? क्योंकि किशोरी जी ने यहाँ को मन हर लिया है, इसीलिए हरि है। रसिक जनों द्वारा ज्ञात होने योग्य सुरसिक राधा किंकरी सभी जानती बूझती है। ये बात राधा किंकरियां ही सारी जानती हैं। युगल की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। यदि साधक समझने की इच्छा करे तो जो लोग इस बात को समझते हैं उनकी कृपा की एक छींट एक बूंद प्राप्त करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि हमें समझ में आ जाए तो सीधा जाके वहाँ समझ में नहीं आएगी। पहले जिनको समझ में आई हुई है उनके अनुगत्य में रह के उनसे सुनना सीखना होगा। जैसे हम ये जो पढ़ रहे हैं, अब इनको समझ आई हुई है,
फिर इनको जिनको समझ में आई हुई है उनको और बाबा ने समझाया जिनको समझ में आई हुई है। तो उनको जो समझ में आई हुई है गुरुदेव को, उनकी समझ से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी समझ आ सकती है, नहीं तो कहाँ समझ में आती है हमें। इसीलिए कहते हैं रूप रघुनाथ बली हईबे आकुति, कबे हम बुझब से युगल प्रतीति। रूप रघुनाथ बली हाईवे, इनके बल से, इनकी कृपा से हम लोग समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे समझ पाते हैं। कबे हाम बुझा बसे युगल प्रतीति। किंकरी के रूप में श्रीपाद का आस्वादन आबाद है। उन्हीं लीला की जो स्फूर्ति होती है वह साक्षात्कार जैसी होती है, जो उन्हें लीला का स्फुरण हो रहा है। श्री राधा की वह मधुर शीतकार ध्वनि किंकरी के अंदर अमृत तरंगों का विस्तार कर रही है। सहसा उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। लगता है जैसे अभी तक उस शीतकार की कल तरंग श्रीपाद के कानों के पास झिंकृत हो रही है। सुनी थी, सुनते ही एकदम लीला में विराम आ गया, तो अभी भी लग रहा है कि जैसे उनके कानों में वो ध्वनि चल रही है। वे आरती से भरकर प्रार्थना करते हैं, व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, हाँ राधे, तुम्हारे उस शीतकार की कल तरंग ध्वनि श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से, श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से क्या मुझे फिर कभी श्रुति गोचर होगी? क्या मैं वो ध्वनि फिर सुन पाऊंगा? तो इसी प्रार्थना के साथ आज का श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।